प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था है। गुरुकुलम वैदिक युग से ही अस्तित्व में है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि गुरुकुल परंपरा क्या है, किस प्रकार से पहले शिक्षा दी जाती थी और आज के युग की आधुनिक शिक्षा गुरुकुल पद्धति से कैसे भिन्न है। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज हम हरिद्वार के एक गुरुकुल आश्रम में हैं, जहाँ पे बच्चों को फ्री में शिक्षा और रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है। चलिए जानते हैं इस आश्रम के बारे में कुछ जानकारी गुरुजी से। गुरुजी प्रणाम। आप एक बार अपने आश्रम और बच्चों के बारे में बताएं कि आपका ट्रस्ट कैसे चलता है और कैसी शिक्षा आप बच्चों को देते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं और कैसे आप लोग का पूरी दिन की दिनचर्या क्या होती है। दिनचर्या ये है कि गुरुकुल का अर्थ जो है वो भारत में लोग नहीं जान रहे हैं। गुरुकुल का अर्थ है गुरु घर जी, और अपने घर का मतलब है पितृकुल जी। वो अपना घर हो गया। अपने घर में बच्चों का उत्थान नहीं हो पाता है क्योंकि माता पिता की जो चार आंखें हैं उसमें मोह ही मोह है। 4 बजे बच्चा नहीं जग रहा है तो छोड़ देंगे वो, परंतु यहाँ गुरु के जो 2 आंखें हैं वो 2 आंखों में एक आंख तो गुरु की 4 आंख के बराबर काम करती है, मोह करता है, और एक आंख से उसके भविष्य का निर्माण करता है। यहाँ जो है फिर भी हम बड़े प्यार से आप छोटे से छोटे किसी बच्चे को भेज दें जिसका मन जो घर से न निकला हो कभी, वो भी यहाँ आकर के घर जाने का नाम नहीं लेता है। तो गुरुकुल में मतलब ज़बरदस्ती नहीं, गंगा नहाने पर तो प्रेम से जगाते हैं। अपने मन से जगो, हमको न जगाना पड़े। जिसको गंगा का मन है गंगा पर नहाओ, गर्म पानी से मन है गर्म पानी से नहाओ। पहले संस्कार दिए जाते हैं, पहले मन लगाया जाता है। मन लग गया तो फिर पढ़ाई चलती है, और पढ़ाई में हर विषय यहाँ जो है, क्योंकि गुरु एक होता था पहले और शिष्य अनेक होते थे। यहाँ हर विषय पर कमांड है, क्या इंग्लिश में तो सब विषयों पर तो पढ़ाएंगे, और हमारे पढ़े हुए बच्चे ही हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं। ओके। बाहर का यदि कोई आचार्य आ जाए, आप यदि परीक्षा लेना चाहें तो किसी आचार्य को भेज के देखें, वो 10 मिनट नहीं पढ़ा पाएगा किसी भी विषय को। तो यहाँ गुरुकुल का मतलब जो वास्तविकता है जिसे गुरुकुल कहते हैं, और यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है। कोई बाहर का व्यक्ति कहे यहाँ गंदा क्यों है, ये बच्चों से कोई ये नहीं कह सकता यहाँ सफाई करो ना। यहाँ जो हमारा गंदा है, हम जैसे रह रहे हैं, तुम्हें दान देना है, तुम्हें गंदा लग रहा है तो दान वहाँ दो जहाँ सफाई हो। हमें तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है, किसी से मांगते नहीं। सतपाल महाराज जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, और त्यागी जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े तपस्वी थे। वो 9 वर्ष भिक्षा करके नरवर विद्यालय में, सांगवेद महाविद्यालय नरवर में वो वेद पढ़े, बहुत बड़े विद्वान। 2 वर्ष पहले उनका शरीर शांत हुआ है। अब उनके बेटा देख रेख करते हैं, और एक मनोज भाई हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। वो 4 बजे ही नहा करके यहाँ सर्दी गर्मी वर्षा में आते हैं, और खर्चा में मतलब कोई भी कमी हो तो वो पूर्ति करने के लिए कहते हैं। तो त्यागी भैया हैं, मुकेश त्यागी जी, और श्री सतपाल महाराज जी जो इसके अध्यक्ष हैं, जो भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। ओके। तो यहाँ का अध्ययन देखने दिखाने लायक होगा। अभी परसों तक हमारे बच्चे पूरा भोजन पानी बना रहे हैं, सब झाड़ू लगा रहे हैं। हमने कहा देखो परमात्मा ने, हम परमात्मा के ऊपर हैं तो जरूर बनाने वालों की कोई व्यवस्था करेंगे। हम ढूंढते रहे तो बीड़ी तम्बाकू गुटखा वाले मिले। हमें 2 महापुरुष, एक भोजन बनाने के लिए, एक गाय सेवा के लिए, एक झाड़ू के लिए, हमारे बच्चों का सब काम बंद हो गया। अब बच्चे हमारा टंकी या वैसा काम कर रहे हैं, और खाली समय में पढ़ना, पढ़ते पढ़ते उब जाना तो खेल लेना, और अपना कभी भी यहाँ किसी भी बच्चे से पठन पाठन विषय में थोड़े दिन में ही आप बढ़िया से बढ़िया विषय पूछ सकते हैं। बाहर का विद्यार्थी यहाँ टक्कर नहीं ले पाएगा। आचार्य मूल मारेगा तो शायद वो भी यहाँ करके देखे। सभी विषयों पे सभी विषय कमांड रहती है। हाँ। अगर आम लोग जैसे हम लोग हैं अपना बच्चा यहाँ पे डालना चाहते हैं, निःशुल्क किसी का भी बच्चा है, उससे हम कहते हैं कि अपने घर का 1 पैसा खर्च मत करो। ओके। टोटल व्यवस्था यहीं से, ओढ़ने बिछाने कपड़ा लत्ता की टोटल व्यवस्था यहीं से। ठीक है। न कहीं मांगते हैं हम, न चंदा करते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर हम अपना बच्चा, आपको 3 साल का है मान लीजिए मेरा बच्चा, अभी 5 वर्ष का एक जो हमारे भोजन बनाने वाले आए हैं, 5 वर्ष का बच्चा आ रहा है, और मैं समझता हूँ 1 महीने में ही उसकी जो रीडिंग देखेंगे आप। अभी मैंने देखा नहीं। एक बालक मेरे पास इधर, और एक बालक तो ये ऐसा आया है कि इसके 2 भाई पढ़ते थे यहाँ, तो इसको मैंने फोन किया, मैंने कहा तू अपने छोटे भाई को लेके आ, तू मेरी बात करा।
तो इससे बात की मेरे बेटा अर्पित, न इसने मुझे देखा न मैंने देखा इसको। मैंने कहा बेटा तू यहाँ चला आ, इतना कहने से ही यहाँ आ गया और सबसे ज्यादा मन लग रहा है। ओके। सब कहा तो अभी 5 वर्ष का बच्चा आने वाला है। किसी का भी कोई छोटे से छोटा बालक है, हाँ। उसकी परवरिश भी यहाँ की जाती है। मूतने वाले बच्चे भी रहते हैं। ओके। घर वालों ने कह दिया कि यहाँ ये गुरुजी रोज पेशाब करता है। हाँ। मैंने कहा हम सबको निभाएंगे, ओके। उसकी व्यवस्था अलग करेंगे, मतलब और धीरे धीरे हम जहाँ तक ट्रीटमेंट में विश्वास नहीं करते। ओके। क्यों कि हमारे हम कहते हैं हमने देखा है 9 वर्ष रोगी, 9 वर्ष पुराने रोगी बवासीर या कैसे भी हाँ। मेरे पास आकर के, इनका ही बेटा पढ़ता है मेरे पास, ओके। उसके दिल में दर्द होता था, हर जगह दवा लेके चलता था। मैंने कहा मेरे पास दवा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। संसर्ग जात सगुणा भवंती, संग से मेरे यहाँ रोग दूर भाग जाते हैं, मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे जो भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं वो निःशुल्क पढ़ते हैं, रहना खाना सब आपका, खाना पीना रहना। ठीक और है। यहाँ तक यहाँ के ट्रस्टी यहाँ तक करते हैं। हाँ। अभी दीपावली पे गए तो सबको 1-1 डिब्बा और 500-500 रुपए दिए। ओके। मतलब बच्चों को जो मिलता है हाँ। दक्षिणा, हाँ। वो मुझ पर जमा करते हैं। हाँ। और 1-1 रुपए का हिसाब मेरे पास रहता है। जब जाओ बेटा तो घर भेजो, ओके। यहाँ मत खर्चा करो, यहाँ नमकीन वगैरह मत खाओ अपना। यहाँ संस्था से मिलता है सब। हाँ। अपना पैसा जो कंबल मिले कपड़ा मिले वो घर भेजो पैसा, क्योंकि गरीब भी है कोई अमीर है तो तुम घर में राहत मिले और तुम्हारा वेद भी पढ़ाया जाता है। हाँ, वेद कर्म कांड भी सिखाया जाता है, ज्योतिष वगैरह सब पढ़ाया। जिसकी जो इच्छा होती है वो ऐसा पढ़ता है। क्लास तक पढ़ाई जाती है। यहाँ हाँ ये है, मतलब पूरा आचार तक रहेगा। अभी अम्बाला हम खोलने वाले हैं बैसाख से। ओके। बड़े बच्चों को। मतलब छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उसके बाद से जब थोड़ा सा ट्रेंड हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं दूसरे जगह। नहीं, हाँ। दूसरे चले जाते हैं। पर जैसे अब यहाँ है हाँ। तो अब बड़े बच्चे ट्रेंड कर दिए। हाँ। अब वो क्लास लगा रहे हैं। ओके। हम बड़े बच्चों की क्लास लगाएंगे। ओके। उनका सिलेबस भी देखना है और वो मतलब विद्या पढ़ाने से जितनी आती उतनी पढ़ने से नहीं आती। हाँ। पढ़ाने का दायित्व सौंप दिया हमने। हाँ। तो बच्चे टोकेंगे यहाँ कैसे हो गया, हाँ। तो फिर वो हमसे पढ़ाने के लिए भी पढ़ेंगे हाँ। और अपना कोर्स भी पढ़ेंगे। यदि पढ़ाने के लिए ही पढ़ेंगे, कोर्स नहीं पढ़े, फेल हो गए, तो बच्चे कहेंगे अरे वैसे हमको पढ़ाते हैं, स्वयं फेल हो जाते हैं। हाँ। एक जिम्मेदारी दी जाए निभाने के लिए। गुरुकुल में पढ़ाने से मस्तिष्क जितना खुलता है, हाँ। पढ़ने से नहीं खुलता। इस गुरुकुल का नाम क्या है? इस गुरुकुल का नाम अभी कुछ नहीं है। 4 सितंबर को उद्घाटन हुआ है इसका। चंडकेश्वर महादेव शंकर जी नाम से ये आश्रम था। हाँ। और अब जो है हमारा जो ट्रस्ट है हाँ। इंडिया लेवल का, हाँ। जिसमें 12 चीजें सब टैक्स वगैरह फ्री है, तो हम जहाँ जहाँ खोल रहे हैं, जहाँ जैसे बनी हुई बिल्डिंग मिल रही है, वहाँ हम उसका नाम लेकर के अपना विद्यालय, क्योंकि हम अपने विद्यालय में काम कर सकते हैं, तो चंडकेश्वर ऋषिकुल विद्यालय इसका नाम रखा जाएगा। ओके, ठीक है। अब एक बार मैं सब आप लोगों को पूरा आश्रम भी दिखा देती हूँ। अगर आप सहयोग देना चाहते हैं इन बच्चों के लिए और ट्रस्ट के लिए कोई भी, तो दे सकते हो। अब मैं इस आश्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि इसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन चीला डैम है जो ऋषिकेश को कनेक्ट करता है। इस आश्रम को बोला जाता है श्री चंडिकेश्वर महादेव मंदिर विद्यापीठ नाम है इसका। और यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे अपना अगर आप सहयोग देना चाहते हैं तो भी आप सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप 1 दिन 2 दिन के लिए आके यहाँ पे स्टे भी करना चाहते हैं तो भी आश्रम आपको आमंत्रित करता है, तो आप वहाँ पे जाके रह भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक यहाँ पे सुकून है, बहुत शांति है और बहुत ही पीसफुल प्लेस लगा मुझे। और बच्चे कहाँ पे रहते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने गुरुकुल के बच्चे रहते कहाँ पे हैं। तो चलिए, ये एक इनका छोटा सा हॉल है जहाँ पे ये छोटे नन्हे मुन्ने गुरुकुल के बच्चे विद्यार्थीगण यहाँ पे रहते हैं। इनके बेड तो बहुत अच्छे तरीके का है, तखत बना रखा है, बहुत बड़ा हॉल है। सब बच्चे एक साथ ही रहते हो ना जी? कितने बजे उठ जाते हो आप लोग? ऐसे तो कुछ 4 बजे उठ जाते, कुछ 5 बजे। अच्छा, अपने हिसाब से उठ जाते हो, मतलब 5 बजे तक उठ ही जाते हो सब, एज वाइज उठ जाते हो धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं और मोस्टली ये नीर धारा
जो नदी है माँ गंगा की, वहाँ पे आश्रम किनारे पे बसा हुआ बहुत शांति पीसफुल प्लेस है। और आपको गंगा मैया सामने से दिख रही होंगी, एकदम नीट एंड क्लीन ब्लू आपको दिख रही होंगी। गुरुजी, कोई आम जन जैसे आते हैं दर्शन करने गंगा मैया को का स्नान करने, तो रहने का क्या प्रावधान है यहाँ पे? खाना पीना खाएं, अपना आश्रम तीर्थों का दर्शन करें। ओके, मतलब 1-2 दिन हाँ, यहाँ पे 4 दिन भी रहना चाहें, रहें आराम से। अच्छा अच्छा अन्न जल सब लेके आते हैं अपना, कोई किसी को नहीं खिलाता है। अच्छा यहाँ के जो गुरुजी थे उनका श्री बद्री प्रसाद त्यागी जी नाम था जी। जो 9 वर्ष भिक्षा करके पढ़े, ओके। बहुत बड़े विद्वान थे। और विशेषता ये थी कि विद्वान होने के बाद में धनी यदि है कोई तो भजन में मन नहीं लगता। फिर वो धनी होने के बाद पूरे हरिद्वार के माने हुए दूध का सबसे बड़ा काम है उनका। धनी होने के बाद में सुबह से शाम तक यही पूरा जीवन बिताया। अच्छा। और 99-100 वर्ष की आसपास की आयु में वो 2 वर्ष पहले शरीर शांत हुआ है। ओह, तो उन्हीं का आशीर्वाद। आज देखिए तपस्वी की पहचान मरने के बाद होती है। बिल्कुल। उनके जाने के बाद में उनकी एक एक रजाई, मतलब हर चीज उपयोग में आ रही है। ओके, हर चीज उपयोग में आ रही है। ठीक है, तो इतना ही आपके आश्रम के बारे में जानना था। बहुत मुझे भी लालसा था कि मैंने देखा था यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि एक बार जरूर आऊँ। तो मैं अभी आई थी इधर चंडी देवी, तो मैंने कहा एक बार उतरते हुए मैं आपसे मिलते हुए चलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो मैं जरूर आश्रम में रुकूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को लेके आओ बिल्कुल और बच्चे से हमारी बात कराओ। बिल्कुल। क्योंकि हम जो है हमारे पास हरदोई जिला में एक व्यक्ति हमारे लिए भोजन लेके आया। तो हमने कहा भाई तुम्हारे कोई संतान नहीं है? संतान तो है। तो हमने ठेठ भाषा में कहा तुम ठूठ से चले आते हो संतों के पास, तुम बच्चों को नहीं लेके आ सकते। उसको बुरा नहीं लगा। देखो जिसको संत का शब्द बुरा लगेगा वो तो गया काम से। हो गया बुरा क्यों? संत किसी को बुरा क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? तो बुरा नहीं लगा तो वो घर गया और अपने बच्चे को लेके आ गया। हाँ। छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का। अच्छा। हमने कहा बेटा हम तुमसे कुछ बात कर ले, कर लो गुरुजी। हमने कहा तुम हमारी बात मानोगे? मानेंगे। हमने कहा आज से तुम माता पिता के पैर दबा के सो जाया करो, सो जाया करेंगे। जोर दिया माता पिता के पैर दबाने में, और आज तक पैर दबा रहा है। स्कूल में जिसमें पढ़ता था टॉप चल रहा है वो। बहुत जो बच्चा अपने माता पिता को नहीं मानेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो है। इन बच्चों को वही हम सिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु माता पिता में जोड़ता है और माता पिता गुरु में जोड़ते हैं। बिल्कुल। घर से जब आता है बेटा गुरु जी के चरण छूना, गुरु जी की सेवा करना। यहाँ से जब जाते हैं बेटा माता पिता के चरण दबाना, चरण छूना, ये सब करना। ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक। यहाँ जो है सत्य छटा देखने को मिलेगा। कभी भी आ जाओ, गंदा है तो गंदा है, हमें किसी कारण से ये नहीं करे भाई ये हो गया वो। हम सदा एक रस रहे भवानी। गंगा पे गंगादास, यमुना पे यमुनादास नहीं जानते। हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे आपको, चाहे जब जिससे बात करो, फोन आ जाए तो कोई बात करो, अपना जैसे भी है ये है अपना। और आप कभी आओ तो 3 वर्ष के बच्चे को जरूर लेके आओ। जरूर जरूर, सौभाग्य होगा हमारा। अब चलिए मैं आपको गंगा मैया के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो गंगा मैया बहती हैं, इस गंगा मैया की जगह को नीर धारा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो गंगा मैया का धारा प्रवाहित होता है वो क्रिस्टल क्लीन ब्लू कलर का होता है। और ये आश्रम के बच्चे हैं जो रेत पे फुल इंजॉय कर रहे हैं। और ये दोपहर का टाइम है तो ये लोग स्नान करने आते हैं उस टाइम, और स्नान करने के बाद थोड़ा सा क्रीड़ा करने के बाद स्नान करते हैं, देन वो लंच पे जाते हैं, यानी अपना भोजन के लिए जाते हैं। तो इन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लोगों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। बाय बाय दोस्तों।